मुझे पूरा आशीर्वाद दिया। मैं केवल उनको धन्यवाद करने आया था, कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई। गुप्तेश्वर पांडे के इन दावों पर विश्वास करने का मन तो कर रहा है, लेकिन बीते कुछ दिनों में जिस तरीके के घटनाक्रम हुए हैं उसको देखकर यही समझ आता है कि पांडे जी में अब नेताओं के गुण आ चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और आप देख रहे हैं बिहार तक। बीते मंगलवार को बिहार के डीजीपी के पद से वीआरएस लेने वाले गुप्तेश्वर पांडे के चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है और इस चर्चा के बीच गुप्तेश्वर पांडे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। ये मुलाकात जेडीयू दफ्तर में हुई। अपने घर से गुप्तेश्वर पांडे प्राइवेट टैक्सी लेकर जेडीयू के दफ्तर पहुंचे और वहां बंद कमरे में नीतीश कुमार के साथ काफी देर तक बात की। हालांकि जब वो बात करने के बाद बाहर आए तो मीडिया के सवालों पर उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि नीतीश कुमार के साथ उनकी कोई भी राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। विश्वास करने का जी तो कर रहा है, लेकिन बैठक के अंदर खाने की जो खबर है वो ये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुप्तेश्वर पांडे को बक्सर सदर सीट से चुनाव लड़ने की हामी भर दी है। और जैसे ही गुप्तेश्वर पांडे अपने घर पहुंचे, होर्डिंग पोस्टर वाले लोग उनके घर आ धमके थे। अब इसका जवाब तो गुप्तेश्वर पांडे ही देंगे कि आखिर होर्डिंग बैनर का उनको क्या काम आ गया। लेकिन बिहार तक को विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार ने इजाजत दे दी है गुप्तेश्वर पांडे को कि वो जाकर क्षेत्र में चुनावी तैयारी करें। गुप्तेश्वर पांडे बक्सर के रहने वाले हैं और वो चाहते हैं कि बक्सर सदर सीट से वो चुनाव लड़ें। बीते कुछ दिनों से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जिस प्रमुखता से और जिस मुखरता से गुप्तेश्वर पांडे ने मीडिया में अपने बयान दिए हैं वो पूरे देश में चर्चा के विषय हैं। जिस तरीके से उन्होंने आरोपी रिया चक्रवर्ती के लिए औकात जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, उस दौरान चौतरफा घिरने के बाद उन्होंने माफ़ी तो ज़रूर मांगी, लेकिन इस दौरान पूरी तरीके से वो छाए रहे। क्या मीडिया और क्या सोशल मीडिया, हर तरफ सिर्फ गुप्तेश्वर पांडे के ही चर्चे थे। वो खुद भी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं और वीआरएस लेने के बाद उन्होंने वीआरएस लेने का इल्ज़ाम भी लोगों पर डाल दिया। उन्होंने फेसबुक लाइव करके ये कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में लोगों ने जिस तरीके से उनको ट्रोल किया, जिस तरीके से उनका मीडिया ट्रायल हुआ, उससे आहत होकर उन्होंने वीआरएस लिया है। और वीआरएस लेने के कुछ ही दिनों बाद वो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंच गए। इस दौरान क्या कुछ बातें हुई ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आज गुप्तेश्वर पांडे को चुनाव लड़ने की हामी भरी है, उसके बाद गुप्तेश्वर पांडे का मनोबल और उत्साह काफ़ी बढ़ा हुआ है। भले ही नीतीश कुमार ने बक्सर सदर सीट से गुप्तेश्वर पांडे को चुनाव लड़ने की इजाज़त दे दी हो, लेकिन यहाँ पर एक पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बक्सर सदर सीट से मौजूदा विधायक हैं मुन्ना तिवारी, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं। बीजेपी की टिकट पर 2015 में यहां से प्रदीप दुबे ने चुनाव लड़ा था। आपको याद होगा कि 2015 विधानसभा चुनाव में जेडीयू कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन की तरफ से एक साथ चुनाव लड़ रही थी, जिसके खिलाफ बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा था। यानी देखें तो 2015 में बक्सर सदर सीट से बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था। अब बीजेपी और जेडीयू एक साथ हैं, यानी अब या तो गुप्तेश्वर पांडे के लिए बीजेपी अपनी सीट जेडीयू को दे दे या फिर गुप्तेश्वर पांडे चुनाव लड़ने के लिए जेडीयू की बजाय बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ें। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस लेने के बाद से ही बक्सर की राजनीति गर्म हो चुकी है। कयासों के दौर जारी हैं कि क्या वाकई गुप्तेश्वर पांडे बक्सर से चुनाव लड़ेंगे या कहीं और भी उन्हें भेजा जा सकता है। हालांकि इस दौरान बक्सर की सड़कों पर एक पोस्टर देखने को मिला, जिसमें एक संस्था के द्वारा देश के 10 सबसे प्रसिद्ध लोगों की लिस्ट में गुप्तेश्वर पांडे का भी नाम दिखाया गया। गुप्तेश्वर पांडे बक्सर के ही रहने वाले हैं और 2009 में भी सरकारी सेवा से वीआरएस ले चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि 2009 लोकसभा चुनाव में गुप्तेश्वर पांडे लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला और इस वजह से करीब 9 महीने बाद वो वापस सरकारी सेवा में आ गए। एक बार फिर 2020 में उन्होंने सरकारी सेवा से तब वीआरएस लिया जब अगले 5-6 महीने बाद वो डीजीपी के पद से मुक्त होने वाले थे, रिटायर होने वाले थे।
लेकिन उससे पहले ही गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस ले लिया है और जिस तरीके से वो बीते कुछ महीनों से चर्चा का विषय है और जिस तरीके की उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में गुप्तेश्वर पांडे को हम खाकी के बदले खादी पहने हुए देखेंगे। बिहार से जुड़ी तमाम दूसरी खबरों के लिए देखिए बिहार तक।